वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर के कल्बे जवाद साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। कल्बे साहब, आज आपने एक बड़ी बैठक की, उसमें तमाम एडवोकेट्स भी आए, वकील भी आए। आप लोगों का आगे का प्लान क्या है? क्योंकि 22 तारीख को एक बैठक होने जा रही है इस बिल को लेकर के, जिसमें 21 लोकसभा और दूसरे राज्यसभा के भी सदस्य हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और आपका आगे का प्लान क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे कमेटी की बात की जा रही है तो हमने अभी जैसे बात की, ये कमेटी भी एक धोखा है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी जो है बीजेपी के लोगों की है उसमें। तो बीजेपी के लोग क्या उसके अगेंस्ट बोलेंगे? कि माइनॉरिटी में वो हैं जो उसके अगेंस्ट है, मेजॉरिटी में कमेटी में जो फेवर में है, तो वो फेवर में वो पास करवा लेंगे उसको। तो ये बहुत बड़ा धोखा किया जाए। कहा था साहब कमेटी हमने बना दी थी और कमेटी ने पास कर दिया। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा गवर्नमेंट ने किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है इसको पास करवाने के लिए। ये पास नहीं होना चाहिए। उस पर हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, कोई शक नहीं, हम कहीं बात करेंगे, लेकिन हमको उन पर भरोसा नहीं है कि हमारी बात मानेंगे। बात करेंगे, क्योंकि अगर उनको बात करना होती तो इसके बिल पेश करने से पहले हमसे बात करते हो कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है, हम आपके लिए बिल बना रहे हैं, आपकी क्या राय है? आप बिल पेश कर दिया, अब अपनी राय बताइए। अब क्या राय बताइए? आपने बिल पेश कर दिया, और अगर कि उस दिन पेश हो जाता और इनकी मेजॉरिटी होती तो ये पास करवा देते। पहली बैठक 22 तारीख को शुरू हो रही है। पहली बैठक में पास हो जाता जब पेश किया। वो तो इतना हंगामा बच गया तो उनको कमेटी बनाना पड़ी, वरना कमेटी बनाए बगैर वो पास कर देते। तो न हमसे मशवरा, न हमसे बात, हमारी प्रॉपर्टी, और हमसे बात भी नहीं की जा रही है, हमसे कुछ मशवरा भी नहीं लिया जा रहा है। कहा कि अब एक लेटर आपने जारी किया है, उसमें कहा है कि मस्जिदों के अंदर जो है बाकायदा इसके बारे में जो है चर्चा होगी और इसके बारे में बाकायदा डिटेल लोगों को बताई जाएगी। देखिए, प्लान है इसमें यह है कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया है। क्या साहब वक्फ डीड हो तो 200 साल पुराना जो वक्फ है वो वक्फ डीड कहाँ से उसकी लाई जाएगी? 300 साल, ये 400 साल पुराना है, वक्फ डीड मिल जाएगी। अगर थी भी तो कब की ख़त्म हो चुकी होगी वो? 400 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट सेफ रहेगा? सेफ रहेगा डॉक्यूमेंट? गवर्नमेंट पास है 400 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स। तो विरोध किस तरह से करेंगे? क्या आप देखिए, आपने किसानों ने बिल के खिलाफ सड़कों पे उतरे, आप क्या करेंगे? अभी तो हम अपने तमाम मौलाना को जमा करके उसके बाद कोई फैसला करेंगे। होगा पीसफुल, बिल्कुल रखेंगे उसको। किसानों को भी पीसफुल था, वो सड़क पर बैठ गए थे, उसमें पीसफुल बिल्कुल था उनका। तो बिल्कुल हमारा जो भी होगा पीसफुल होगा। और हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि जो दूसरी पार्टियां जो इनके एलाइज हैं उनसे बात की जाए, उससे कहेंगे भाई इसको आप बिल को आप पास ना होने दें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तबाह बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद ही कहते हैं साहब कि इससे फ़ायदा पहुंचेगा पब्लिक को। तो मैंने कहा कि सिर्फ एक मंदिर से 4000 किलो सोना चोरी हुआ है, 4 टन। उसकी कीमत 1 खरब रुपए है, 1 खरब रुपए है। वो आपने गरीबों में क्यों नहीं बांटा? चोरी हो गया, अगर गरीबों में बांट देते तो चोरी होता। सिर्फ एक मंदिर से 4 टन सोना हुआ है। तो और दूसरे मंदिरों में से कहीं ज़्यादा सोना है। 1000 टन सोना कम से कम इस वक्त मंदिरों में अंदर है। अगर ये रिजर्व बैंक इसको ले ले तो ये 1000 गुना इकनॉमी हमारी पूरी मजबूत हो जाएगी। आज जो 85 रुपये का डॉलर है वो 15 रुपये में आ जाएगा। तो खाली हम ही गरीबों पर नजर है। आप लोग आगे किससे मिलने जा रहे हैं? क्या आप नायडू से मिलेंगे या फिर? नायडू जी से मिलेंगे, नीतीश जी से मिलेंगे, और जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है इससे भी हम बात करेंगे। हम कहेंगे पूरा बिल वापस होने वाला है, और ऑडिटर की गुंजाइश, ऑडिटर से कोई परेशानी नहीं है, ऑडिट होना चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि बेईमानी खत्म। ऑडिटर आप रखना चाहते हैं, सख्त से सख्त ऑडिटर रखिए, सख्त से सख्त जांच हो, आपके ऊपर सख्त से सख्त जांच हो, ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो। सरकार ये कहती है कि जो ऑडिट हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। उसमें जो 8 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी जो बताई जाती है उसमें कम से कम वो रेगुलेट हो जाएगी, कंप्यूटर पे होगी, उसका सारा डिटेल होगा। रेगुलेट कुछ नहीं होगी। जब बाई यूज़र 60% तो 60% तो यूँ ही खा जाएंगे वो। उसके बाद जो गवर्नमेंट के कब्जे में है बकिया वो सब खुद खा जाएंगे वो। या तो पंचायत जो है, म्यूनिसिपलिटी का भी अगर किसी पे कब्जा है तो उस पर भी कोई क्लेम नहीं होगा। वो तो बचेगा क्या उसमें रेगुलेशन करने के लिए? 5% बच जाएंगे, 5% में भी उन्हीं का कब्जा होगा। तो मामला जेपीसी में है। अब जेपीसी में जो सदस्य और जो चीजें निकल, अभी बात कर ली कि उसमें मेजॉरिटी बीजेपी की है। हमें खेल किया गया है हमारे साथ, जेपी से भी खेल किया गया, तो सब मेजॉरिटी अपनी रखी है उन्होंने। वो कहाँ से अगेंस्ट हो जाएंगे? वो सब फेवर में बयान देंगे उसमें। इस बिल के खिलाफ क्या जमीन पे लड़ाई होगी या आप किस तरह से करेंगे? देखिए, हमारी तो लड़ाई आसमान से शुरू होती है। हम अल्लाह भी आते दुआ करते हैं वहाँ पर, और उससे कहेंगे भाई इस गवर्नमेंट को अक्ल दे, और जिसने ये बनाया है वो उसको अक्ल दे, क्योंकि उसकी अक्ल नहीं है जिसने ये बनाया है। क्योंकि आपने बताया कि वक्फ डीड देखेगा, कलेक्टर वक्फ डीड देखेगा।
1.5 लाख वक्त यूपी में है 1.5 लाख डीट पढ़ेगा वो कलेक्टर तो कलेक्टर पे भरोसा नहीं है। ना कलेक्टर ना पढ़ सकता है वो। फारसी में है, पर्शियन में है, 1.5 लाख डीट पर्शियन में, फारसी और उर्दू में है, और 3 महीने पढ़ना है उसे। वो पढ़ भी नहीं पाएगा क्योंकि उर्दू वो कहेंगे ट्रांसलेशन ले करा हिंदी, और हिंदी ट्रांसलेशन में कम से कम 15 साल लगेंगे। आखिरी सवाल है, पीएम मोदी से मुलाकात हुई है आपकी, बातचीत हुई है इस मामले पर किसी से भी? कोशिश करेंगे। उससे एक बड़ी शिकायत हुई है कि आपने पास कर दिया बिल और हमसे कोई बात नहीं की, लिहाजा आपको हमसे बात करके इस बिल को आगे बढ़ाना चाहिए था। प्रॉपर्टी हमारी है, फैसले आप कर रहे हैं। कांग्रेस पे आप बड़ा दोष देते हैं कि कांग्रेस से शुरुआत की है सारी। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने जो कब्जे किए हैं वो कांग्रेस के ज़माने में किए हैं टोटल। इसका मतलब है कांग्रेस के बनाए हुए रास्ते ही पर बीजेपी चल रही है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, कल्बे जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में इसकी लड़ाई जमीनी तौर पर लड़ी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।